नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में आपने हमारे YouTube चैनल पे देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण। आज की जो क्लास है आपके पास, आज एक महत्वपूर्ण क्लास आपको दिखाने जा रहे हैं, आपके पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और आज के समय की जो महती आवश्यकता भी है, जिसका क्लास का अपना नाम होगा इंटरनेट। क्योंकि अगर कंप्यूटर या मोबाइल आज है तो इंटरनेट से ही संभव है कि हम इसका प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो आज हम केवल मोबाइल से भी बात करने तक ही सीमित हो पाते और कंप्यूटर से भी केवल ऑफलाइन कार्य करने तक ही सीमित हो पाते, तो इसका इतना उपयोग नहीं हो पाता। तो आज चलो अपन अपने जो टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो है आज का इंटरनेट का परिचय, इंटरनेट। तो देखो, मैं हमेशा की तरह आपको बोलूंगा वापस कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अब हम ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कंपटीशन परीक्षाओं के लिए भी और अपने RSAT के लिए भी या आज के जीवन में प्रैक्टिकल उपयोग के लिए भी एक मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए भी बहुत ही अनिवार्य है। जरूरी नहीं है, अनिवार्य है कि इसके बिना हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो आज के हम क्लास शुरू करने चलते हैं। आज की अपनी जो कक्षा है वो है इंटरनेट। नाम सबने सुन रखा है कि इंटरनेट क्या होता है। हम सब बोलते भी हैं इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का उपयोग क्या होता है। मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए तो शॉर्ट में बोलते हैं नेट का रिचार्ज, जबकि इंटरनेट को ही हम नेट बोल देते हैं शॉर्ट में, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के शब्द हैं। तो सबसे पहले हम इस शब्द का परिचय करते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। सबसे पहली बात, इंटरनेट एक अंग्रेजी शब्द है। इसे हिंदी के अंदर अंतरजाल बोला जाता है। यानी इंटरनेट जो है इसे हिंदी में अंतरजाल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि देखो, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरनेट के शाब्दिक अर्थ पूछ लिए जाते हैं, तो इंटरनेट का शाब्दिक अर्थ हिंदी अर्थ होता है अंतरजाल। इंटरनेट का पूरा नाम यानी इंटरनेशनल और नेटवर्क। इंटरनेशनल यानी पूरा नाम क्या होगा इंटरनेट का? इंटरनेशनल और नेट फॉर नेटवर्क, यानी इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क का मतलब हो गया एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया एक नेटवर्क। यानी इंटरनेट पूरे नाम से क्लियर हो रहा है कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेशनल नेटवर्क यानी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। एक शब्द हम बोल रहे हैं बार बार, नेटवर्क शब्द हम भी बोलते हैं। और जब हम कभी किसी को कॉल करते हैं तो उस समय हमारे पास कई बार मैसेज सुनाई भी देता है कि जिस नंबर से आप बात करना चाहते हो आउट ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्क से बाहर है, पहुंच से दूर है, जो भी शब्द हैं, तो वो भी एक नेटवर्क शब्द उपयोग में ले रहा है। नेटवर्क का मतलब होता है संपर्क सीमा। जब तक हम किसी क्षेत्र में या उसके एक सीमित दायरे से बाहर निकल जाते हैं या उसके सीमित दायरे में जब तक हम नहीं रहते हैं तब तक हम उस नेटवर्क से बाहर रहेंगे। यानी कि जहां तक मेरी जान पहचान है वहां तक मेरा नेटवर्क है, जहां पर मुझे लोग नहीं जानते हैं वहां मेरा कोई नेटवर्क नहीं है, वो एक अनजाना क्षेत्र है। तो नेटवर्क यानी एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जहां तक हम उस कार्य को करने में सक्षम हो सकते हैं, तो वो होता है नेटवर्क। दूसरी भाषा में, अगर इंटरनेट टेक्नोलॉजी की भाषा में बात करें तो नेटवर्क का मतलब होता है किसी एक डिवाइस के साथ अन्य डिवाइसों का संपर्क में आते ही जब उनके बीच जो संपर्क स्थापित होता है तो वो एक नेटवर्क कहलाता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ना, एक मोबाइल के द्वारा दूसरे मोबाइल से कनेक्शन स्थापित करना, ये सब नेटवर्क शब्द के टेक्नोलॉजी के नेटवर्क शब्द होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं वापस इंटरनेट। इंटरनेट का पूरा नाम हमने देखा इंटरनेशनल नेटवर्क, हिंदी में इसे अंतरजाल बोला जाता है। इंटरनेशनल नेटवर्क यानी इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत अमेरिका की सेना से मानी जाती है। इंटरनेट की शुरुआत ही अमेरिका की सेना से मानी जाती है। और इंटरनेट का जनक, अगर कंपटीशन हो जाए RSAT को परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, जैसे कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तो इंटरनेट का जनक विंटन जी सर्फ को कहा जाता है। विंटन जी को हिंदी में बात करें या पूरा नाम बात करें तो ग्रे और सर्फ, यानी विंटन जी सर्फ को कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाता है कि इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं तो विंटन जी सर्फ, यानी इंटरनेट के जनक के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न इस तरह भी हो सकता है कि विंटन जी सर्फ या विंटन ग्रे सर्फ किससे संबंधित हैं
कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप से, इंटरनेट से, तो इंटरनेट से संबंधित होंगे। तो पहला प्रश्न अपना क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। इंटरनेट के जनक विंटन जी सर्फ हैं। अब अपने देश की बात करें तो अपने देश में, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 यानी 1995 से बीएसएनएल के द्वारा किया गया था। बीएसएनएल का पूरा नाम विदेश संचार निगम लिमिटेड, यानी ये एक आईएसपी है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये एक आईएसपी है जिन्होंने इस इंटरनेट की शुरुआत भारत में की थी, यानी इंटरनेट चलाने की सुविधा प्रदान करने वाले को हम आईएसपी बोलते हैं। आगे अपना टॉपिक आएगा आईएसपी, तो उसमें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो इंटरनेट पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, हिंदी में इसे अंतरजाल कहा जाता है। इंटरनेट की शुरुआत जनक विंटन ग्रेसर में विंटन जी सर्फ को कहा जाता है। और भारत में सर्वप्रथम, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 से माना जाता है और ये शुरुआत बीएसएनएल के द्वारा की गई थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा की गई थी। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब से हुआ, तो 15 अगस्त 1995 से, और किसने की, तो बीएसएनएल ने। बीएसएनएल का पूरा नाम विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है। तो ये अपने इंटरनेट की कुछ बातें जो इंटरनेट है। अब हम इसकी बात करते हैं परिभाषा की। इंटरनेट की परिभाषा कई प्रकार से होती है जो आपको टॉपिक में दर्शाई जा रही है कि इंटरनेट किसे कहा जाता है। हमारे स्तर पर हम बात करें तो इंटरनेट को www भी कहा जाता है, या www एक इंटरनेट है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी पूरे विश्व में फैला हुआ एक नेटवर्क, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए पहला ये हो जाता है। दूसरी, इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है, यानी कहने का मतलब है कि इंटरनेट से हम सूचना को तुरंत प्रभाव से प्राप्तकर्ता के पास भेज सकते हैं, इसीलिए इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है, यानी बिना ब्रेकर वाला हाईवे सूचना का सुपर हाईवे कहलाता है। तो दो परिभाषा होती है। तीसरी, इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट का उपयोग करके हम विश्व के किसी भी कंप्यूटर से, विश्व के किसी भी मोबाइल से संपर्क बना सकते हैं, या विश्व के किसी भी डिवाइस से संपर्क बनाना संभव हो पाता है, इसीलिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। तो तीन परिभाषा अपने पास हो गई है। इंटरनेट www है, इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है, इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है, और चौथी परिभाषा अपनी दृष्टि से देखें तो इंटरनेट एक विश्व में फैला हुआ ऐसा जाल है जिसमें विश्व के सभी निवासी, जिसमें विश्व के सभी लोग समाहित हैं। इंटरनेट एक ऐसी सेवा है जो कभी रुकने वाली नहीं है, हम उसका कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट की कुछ परिभाषाएं हो गई। जैसा कि हम या मैं या आप इंटरनेट के बिना आज किसी मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो इंटरनेट के बिना हम किसी भी डिवाइस का उपयोग अच्छी तरह से करने में सक्षम नहीं हो पाते। इसीलिए इंटरनेट कई डिवाइसों को जोड़ करके जब एक संरचना बनाता है तो उसे हम कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की भाषा में नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो ये इंटरनेट की परिभाषा हो गई और इंटरनेट की शुरुआतें हो गई। अब अगला जो टॉपिक होगा अपना अगली कक्षा में आपको जो बताया जाएगा वो होगा इंटरनेट चलाने के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और हमारी अगली वीडियो जो आए उसको देखने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब या बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हमारे अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।